अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एटीट्यूड। एंड यस, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि पिछले एपिसोड में ऑब्वियसली हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी इन टर्म्स ऑफ हाउ सोशल मीडिया इज शेपिंग अप और लोग फेमस होने के लिए आजकल क्या कुछ करते हैं और उसके लिए टेक्निक्स चाहिए, उसी हवाले से बात करेंगे। प्लस हम बताएंगे इन टर्म्स ऑफ आर्ट के आर्ट को नर्चर होते हुए पुराने वक्तों की आर्ट कैसी होती थी, पुराने वक्तों की कॉमेडी कैसी होती थी और आजकल के दौर में कितना चेंज आ चुका है उसमें। एनीवेज, इसमें डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन में मोर एड इन करेंगे नदीम हिमसेल्फ एंड ऑब्वियसली मैं भी मैं हूँगा। तो लाइक आई ऑलवेज से, हियर वी गो। बास दफा थोड़ा सा रिडिकुलस हो जाता है वैसे ये लगभग। कौन? राहत नहीं, चाहत। वो चाहत कुछ ज्यादा ही आ गई सर वो असल में, हाँ सर देखें आई टेल यू व्हाई वो रिडिकुलस इसलिए होता है नहीं वो बिकॉज़ पीपल लव हिम बीइंग रिडिकुलस। वो जो बहुत ज्यादा रिडिकुलस होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि इतना रिडिकुलस नजर आऊं कि जो है ना वो लोग एंजॉय करते हैं, वो या तो मजाक उड़ाएं तो पीपल रिडिक्यूल नोटिस हो। अगर आप रन ऑफ द मिल करेंगे चीज कोई या कोई ऐसी चीज करेंगे जो कि नॉर्मली करता है, तो फिर वो हो सकता है कि वो नोटिस ना हो, तो नोटिस करवाने के लिए उल्ट-पटांग हरकतें होती हैं। और सर दैट्स हाउ दे इनकैश, यानी कि रिडिक्यूल होने के लिए जानबूझ के अपने हाथ को बेइज्जत कराने के लिए आप क्रेजीली रिडिकुलस हरकतें करते हैं और आप पोस्ट करते हैं और कुछ पता नहीं आप वायरल हो जाते हैं और आप, तो वो एक और ही फॉर्म ऑफ आर्ट है। उसमें भी जो है ना दो तीन तरह के लोग, कॉमेडियंस जिस तरह है, कुछ कॉमेडियंस होते हैं जो कि जिस तरह एक जेरी लुइस था, एक पुराना लुइस, बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल मस्खरा बना होता था, बिल्कुल मुझे याद, अजीबोगरीब शक्लें बनाता था और वो जान के अपने आप को डिग्रेड करता था कि पता नहीं। लेकिन फिर जिम कैरी भी आया, जिम के वो भी शक्लें भी अजीबोगरीब। लेकिन कुछ कॉमेडियन ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो बिल्कुल जेन्युइन लगते हैं, जो कि ऐसा नहीं लगता कि बनावट है। मिस्टर बीन देख लें, रॉबर्ट एटकिंसन, क्या नाम है जी, एटकिंसन नहीं, मुझे एग्जैक्ट रॉबर्ट एटकिंसन सर, देखिए स्लिप ऑफ टंग हो रहा था, बट वो अपने एक्सप्रेशंस पर ही वाज, अभी भी मैं देखता हूँ व्हेनेवर आई एम डाउन तो मैं लगा लेता हूँ। और कुछ लोग डायलॉग्स से ही जो है ना इतना कर लेते हैं। अभी जिस तरह खालिद अब्बास डार साहब की बात हुई, जी आपने मुझे बताया विटी एज वो इतने हाजिर जवाब आदमी है कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे जवाब क्विक में जवाब दिया और अगले और वो मजा आता है। और वो क्रैंकी एंड क्रेजीएस्ट जोक भी होगा, यू वुड एंजॉय इट। देखिए मैं सर उस दिन कौन सी मूवी देख रहा था, देयर वाज दिस मूवी एंड इट वाज सो क्रेजी, और उसमें ना बीच में कोई रेशियल जोक्स भी आ रहे हैं। आई थिंक मैं डिक्टेटर देख रहा था, ठीक है, तो उसमें ये कि वो क्रेजी जोक्स ऐसे कि बंदा कहे कि इसको मैं मारूं, यानी कि इतने ना, बट वो जोक्स बुरे लग ही नहीं रहे थे, एज इन के दे वर सेक्सिस्ट और रेसिस्ट और जिस तरह होते हैं, but his way of presenting those jokes was something that you were okay with. But I think वही jokes अगर कोई और करे, यहाँ पर अगर कोई कर ले, तो वो हजम नहीं करेंगे, लोग को मारना शुरू कर देंगे, बदतमीजी लगेगी। But I think के लोगों को जोक्स करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में भी, and I think we all should understand this, औरों की अब इसमें जो है ना कि कुछ लोग जोक्स करते हैं and in doing that they make fun of themselves. Yes. कुछ ठीक है ना, कुछ लोग करते हैं वो they make jokes by making fun of somebody else. और कुछ जो है ना सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट करते हैं। सिचुएशनल कॉमेडी भी एक चीज होती है। सिचुएशन कॉमेडी वो भी बहुत क्रेजी होता है कि जी वो आपको रियल टाइम एक जमाने में मतलब वो सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें किसी पर्सनैलिटी को जो है ना वो इतना ह्यूमिलिएट नहीं होती, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उसमें कॉमिक नेचर उसकी निकल आती है, और वो सबसे अच्छी है, वो सबसे अच्छी है। मासूम कॉमेडी, जिस तरह हसीना मोइन के ड्रामे थे, उसकी जो कॉमेडी अच्छे ड्रामे थे वो कितने जबरदस्त थे, क्यूट कॉमेडी, क्यूट कॉमेडी। उसमें कोई ये तो नहीं कि वो वल्गर नहीं था, कुछ भी नहीं था, नथिंग, किसी को गलत बात नहीं होती थी, लेकिन कॉमेडी थी वो और मजेदार थी, लाइट कॉमेडी। लेकिन अब सर देखिए फिर सेगमेंटेशन आ गई ना, इट्स लाइक अ जॉनरा। अभी हम अगर कॉमेडी की सिर्फ बात है तो जिस तरह आपने कहा कि कुछ बोल के, कुछ गंदे जोक्स करके, कुछ रेशियल जोक्स करके, तो ये मल्टीपल जॉनरास हो गए। जिस तरह म्यूजिक में भाई एक रॉक म्यूजिशियन है, एक पॉप म्यूजिशियन है, एक कंट्री म्यूजिशियन है, एक पियानो है, किसी का अपना मेथड है, तो मेथड अपना है। सो आई थिंक के वेरिएशंस आ रही हैं, लेकिन अब उसमें जो है ना लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात होती है कि कुछ लोगों को एक तरह के जोक अच्छे लगते हैं, दूसरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते होंगे। सही है सर। अब मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हो सकता है कि मुझे वो जोक्स अच्छे ना लगें जहाँ पे किसी बंदे को खामखा में जलील कर दिया जाए, और हो सकता है लेकिन किसी दूसरे बंदे को बहुत अच्छा लग रहा हो। बिल्कुल। अभी मैं वैसी बात करता हूँ, आप लोगों को याद होगा वो ऑस्कर्स में विल स्मिथ
पर एक जोक मारा था जब विल स्मिथ जस्ट गॉट अप ऑन द स्टेज एंड ही उसने ही स्लैप्ड द गाय ऑस्कर्स पे। तो क्योंकि उसको उन जोक्स में ह्यूमिलिएशन फील हो रही थी बिकॉज अपेरेंटली ही वाज पॉइंटिंग समथिंग ऑन विल स्मिथ्स वाइफ। तो लाइक यू सेड आप किसी को पॉइंट करके फॉर मी द बेस्ट वे टू मेक कॉमेडी इज टू क्रिएट अ सिचुएशन जिसमें वो खुद ब खुद जो है ना हंसी आ जाए, rather than किसी को टारगेट करके अपने आप को भी टारगेट कम करें तो बेहतर है। हाँ, वो अपने आप को डिग्रेड बहुत ज़्यादा भी ना करें, बहुत ज़्यादा भी ना करें। अगर करना ही है तो अपने आप को कर लें, लेकिन दूसरे को कम से कम करें और उससे कॉमेडी क्रिएट करें, सिचुएशन के साथ खेलें। राइट, एंड आई थिंक ओवरऑल आर्ट के वाले से इफ यू गाइज एवर वांट टू टॉक अबाउट, हमेशा की तरह मैं भी कहता हूँ कि हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें व्हाट एल्स सब्जेक्ट्स दैट वी कैन टॉक अबाउट। बट हमें हमेशा ये फीडबैक भी, आई थिंक हम वंस दिस एपिसोड गोज ऑन एयर तो विल श्योरली प्लान समथिंग कि हम लोग लाइव में भी आप लोगों के साथ बैठ सकें। इट इज लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकती है। आई थिंक लाइव स्ट्रीमिंग वुड आल्सो बी गुड, बल्कि यू आर आल्सो ट्रैवलिंग अगर मौका मिला तो इसी दिन। आई एम ट्रैवलिंग डे आफ्टर टुमारो, सो यू आर, सो इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी तो वी कैन प्रॉब्ली सिट लाइव एंड देख लेते हैं हाउ टू डिस्कस मोर अबाउट फ्रॉम डिस्टेंस। फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ कोर्स, अभी भी हमने डिस्टेंस इसलिए रखा है। तो बाकी है कि आर्ट्स के हवाले से आई थिंक वी टॉक्ड इनफ एंड स्पेसिफिकली आप इस हवाले से बताएं, अब तो टाइम्स हैव चेंज्ड, तो फॉर द जनरेशंस हु वांट टू बी एन आर्टिस्ट व्हाट वुड बी योर मैसेज टू ऑल दोस यंग यूथ आउट देयर जो आर्ट में घुसना चाहते हैं एंड दे वांट टू कॉन्कर इट? यार ये जो आर्ट है ये कोई ज़बरदस्ती नहीं बंदा कर सकता, इट इज़ ये आपकी जीन्स में आ जाता है। राइट, आप एक ज़बरदस्ती आर्टिस्ट बन नहीं सकते, जितना मर्जी कोशिश कर लें। अब नसीरुद्दीन शाह जो है वो नसीरुद्दीन शाह है। राइट, उसको एक्टिंग के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, मतलब उसने थोड़ा सा स्टडी तो सर करना होगा, वो किया, लेकिन पॉलिश किया अपने आप को, लेकिन ही वाज एक्टर, बॉर्न एक्टर। तो उसने, और इसी तरह बड़े बड़े एक्टर ऐसे ही होते हैं, ज़बरदस्ती आप फेशियल एक्सप्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो बनावट लगेगी। किसी के नेचुरल एक्सप्रेशन, और अगर मैं म्यूजिशियन की बात करता हूँ उसके बारे में आप क्या वो भी नेचुरल है, वो भी जो नेचुरल होगा वही जो है अपने जो उसकी कला है उसको पॉलिश करने के लिए मेहनत करेगा, और पॉलिश करने के लिए मेहनत करेगा तो उसमें निखार आएगा। सर मैं भी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी तो, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं बन सकता सिंगर। हाँ, जबरदस्ती तो मैं कभी भी नहीं करता, ना मुझे कोई शौक। जिस तरह तुमने एक दो नाम अभी पहले लिए थे वो जबरदस्ती सिंगर बने हुए। हाँ मुझे अंदाजा है पर जबरदस्ती सिंगर नहीं बनना चाहिए, बट लर्निंग एलिमेंट्स हमारे पास जरूर हैं। हाँ, आप अपने, अब देखें मैंने सर अपने लाइफ में मिलिट्री भी रहा हूँ, I've been in the Air Force, I've been in the corporate world, advertising भी, then the other side, उसके बाद रिट्रांसफॉर्म करके जीत के गिर के हार के उठ के, जीत के गिर के हार के, मैंने अभी होस्टिंग भी कर रहा हूँ, न्यूज़ भी कर रहा होता हूँ, पॉडकास्ट भी हो रही है, चीज़ें भी हो रही है, तो ये वेव मेरी चलती रही है, बट मैंने इन बिटवीन म्यूजिक नहीं छोड़ा। ऑलराउंडर जो है वो बहुत कम लोग होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक ही वक्त में, कोई एक खुसूसियत ऐसी होती है कि जिसमें वो वाकई वो एक्सेल कर सकता है, स्टैंड आउट कर सकता है, तो वो आपने खुद ढूंढनी है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता सारी उम्र कि मैंने एक दो एक्टर ऐसे हैं जो पाकिस्तानी ड्रामाज में आते हैं, उनको बड़ी लेट स्टेज पे आके पता चला, 40 की एज पे जो पता चला कि वो तो एक्टिंग भी कर लेते हैं। एक खातून है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, शी इज़ अ गुड एक्टर, कॉमेडियंस ही हैं। वो मोमो शी इज अ गुड एक्टर। तो लेकिन ये कि वो सारी उम्र उन्होंने एक्टिंग नहीं किया, अचानक एक्टिंग शुरू कर दी और हिट हो गई। एब्सोल्युटली, उनको कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो एक्टिंग कर सकते हैं। बुलबुले, आई नो, आई थिंक शी इज इवन इन रियल लाइफ में भी शी इज विटी एज क्रेजी, वो इतना हंसाती है ना आपको, तो आई वर्कड विद हर, तो वाकई। बट आई थिंक अपना टैलेंट आपने खुद ढूंढना है कि आपका है क्या टैलेंट है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या टैलेंट है, लेकिन सर वो हंट तो करनी चाहिए, ढूंढने से तो कहते हैं खुदा भी मिल जाता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बट गिव अप नहीं करना चाहिए। और फिर जो आपके आसपास के लोग हैं उनको अगर कोई चीज़ नजर आती है तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि यार लेट्स गो फॉर इट। बट आई थिंक वो आपको अपने इर्द गिर्द वालों की भी, जो लव्ड वंस है ना, यू डेफिनेटली नीड सम सॉर्ट ऑफ थपकी फ्रॉम देम, क्योंकि वो थपकी नहीं मिलेगी ना। इफ आई फाइंड वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स डूइंग समथिंग गुड तो आई शुड एनकरेज हिम कि डू इट। एंड में फिर हम आ गए प्यार पे, और हमारी ये प्यार और रिलेशनशिप वाली जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, आप उसको तारीफ ही ना करें तो उसको तो हो सकता है कि वो डिस्करेज हो जाए कि शायद मैंने अच्छा नहीं किया। तो तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम अपने एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में एक और मौजू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
Well, I hope you guys enjoyed the show. आप लोगों ने करना है like, share, comment and subscribe. That's the whole plot. Like I said कि हम लोग थोड़ी changes भी लाने वाले हैं very soon in terms of the project itself. But this was the beginning. Inshallah more to come. आप लोगों के feedback का मुंतज़र रहेंगे. Thank you very much once again. Allah Hafiz.